चलो। तो आज हम लोग फिर से हिंदी जो है हम लोग का हिंदी जो चल रहा था हिंदी साहित्य का इतिहास तो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। तो पुराने क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? नाथ साहित्य तक पढ़े थे। ठीक है जी। तो नाथ साहित्य के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि नाथ साहित्य कैसे आया था। ठीक है। नाथ साहित्य में कौन कौन लोग हुए थे, ठीक है जी, जिन्होंने नाथ परंपरा को आगे बढ़ाया और नाथों की संख्या कितनी थी ये हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है। तो अगर बात किया जाए कि नाथ साहित्य में सबसे पहले कौन से आए थे, जो चार प्रवर्तक हुए थे ना जी, तो पहले जो नंबर पे थे नाथ साहित्य में वो कौन थे, उनका नाम क्या था? आदिनाथ। चलो ठीक है, आदिनाथ। तो आदिनाथ को और किस नाम से जाना जाता है? शिव के नाम से। ठीक है। तो चार प्रवर्तक में पहले थे आदिनाथ, जिनको शिव के नाम से भी जाना जाता था। दूसरे नंबर पे थे जलंधर नाथ, तीसरे नंबर पे थे मत्स्येंद्र नाथ, चौथे नंबर पे थे गोरखनाथ। अगर बात किया जाए कि नाथों में सबसे प्रसिद्ध, नाथ साहित्य में मतलब नाथों में सबसे प्रसिद्ध कौन हुए हैं, तो कौन हुए हैं नाथों में सबसे प्रसिद्ध? गोरखनाथ सबसे ज्यादा क्या हुए हैं? प्रसिद्ध हुए। ठीक है। अगर बात किया जाए कि नाथों की संख्या बताइए, तो नाथों की संख्या कितना है? 9 माना गया। ठीक है जी। अगर तुमसे ये पूछा जाए कि जो शिव है जिसको हम आदिनाथ बोलते हैं, उन्होंने कितनी शाखाएं को बताया है और गोरखनाथ ने कितना बताया है? 6 गोरखनाथ जी ने बताया है, 6 आदिनाथ ने। तो टोटल मिलकर कितना हो गया? 12 हो गया। अगर बात किया जाए कि नाथों को क्या कहकर संबोधित किया जाता था? कन फटा, कन फटा या भाकत पटा। ठीक है। तो कन फटा मतलब कानों में जो कुंडल पहना जाता था, ठीक है, तो उनको कन फटा। और जो बाजू पे ये जो बांध जाता था बाजू बंद, उसे भाकत पटा के नाम से भी जाना जाता था। तो नाथों की संख्या कितनी थी? 9। तो नाथों की संख्या को हम लोग याद करने के लिए एक ट्रिक बनाए हुए थे। क्या किए थे? क्या ट्रिक था? गोभी नाच सहज जल में। ठीक है। तो गो से हो गया गोरखनाथ, ठीक है। भी से हो गया भीमनाथ, ना से क्या होगा? नागा अर्जुन। च से क्या होगा? चरपटनाथ। स से क्या होगा? सत्यनाथ। ह से क्या होगा? हरिश्चंद्र। फिर ज से क्या होगा? जलंधर नाथ। फिर इस ज से क्या होगा? हाँ, ज से होगा जड़, जड़वर। और इस एल का कोई मतलब नहीं होता है। म से क्या होगा? मल्ला अर्जुन। तो ये क्लियर हो गया ना हम लोग का नाथों का साहित्य का इतना। तो ये हम लोग पिछले क्लास का रिवाइज कर रहे थे। ठीक है जी। अब इसके आगे हम लोग को पढ़ना था। ठीक है। तो अब इसके आगे हम लोग हेडिंग डालेंगे जो महत्वपूर्ण है इन नाथों में। गोरखनाथ। कौन नाथ महत्वपूर्ण है जी? गोरखनाथ। तो गोरखनाथ हेडिंग डालो। हेडिंग डालो गोरखनाथ। नाम सुना है किसी ने गोरखनाथ का? इनका मंदिर है, कौन बता देगा कहाँ पे मंदिर है? गोरखपुर में। ठीक है। जो उत्तर प्रदेश में एक गोरखपुर जिला है, वहीं पे इनका क्या है? मंदिर है। ठीक है जी। तो लिखो गोरखनाथ का जन्म, गोरखनाथ का जन्म उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नामक जिले में हुआ था। ठीक है जी। तो अगर बात की जाए कि गोरखनाथ का जन्म कहाँ पे हुआ था, हाँ, तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जो
हाँ जिला है, वहीं पे इनका क्या हुआ था, ठीक है जी। अगला पॉइंट लिखो, नाथ योगियों में, ये नाथ योगियों में सबसे प्रसिद्ध या फिर प्रभावशाली योगी, क्या कर रहे हैं लोग, योगी थे, ठीक है। नाथ योगियों में सबसे प्रसिद्ध या फिर बोल सकते हैं सबसे ज्यादा प्रभावशाली कौन थे, गोरखनाथ, कौन थे, गोरखनाथ जी, ठीक है। हाँ, नाथ योगियों में मतलब क्या हुआ कि 9 गो नाथ है ना, तो 9 में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध या प्रभावशाली कौन होंगे, गोरखनाथ जी, समझ में आया। लिखो, गोरखनाथ के गुरु का नाम, गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्र नाथ था। हाँ, मत्स्येंद्र नाथ। गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था, मत्स्येंद्र नाथ, ठीक है जी। पहले होंगे, पहले थे हम लोग का शिव, थे ना जी, शिव, पहले थे शिव, उसके बाद आए जलंधर नाथ, जलंधर नाथ के बाद आए मत्स्येंद्र नाथ, मत्स्येंद्र नाथ के बाद क्या है, गोरखनाथ, ठीक है। लिखो अगला पॉइंट, परंतु इनके आदि गुरु, कौन से गुरु जी, आदि गुरु, इनके आदि गुरु शिव, शिव जिसको बोला जाता है आदिनाथ, क्या बोला जाता है जी, आदिनाथ, आदिनाथ थे, ठीक है। नाथों में सबसे पहले किनका जिक्र आता है, आदिनाथ का, ठीक है, तो इस चीज का याद रहे। तो ये इनके गुरु का नाम तो मत्स्येंद्र नाथ था, लेकिन इनके आदि गुरु जो थे कौन थे, शिव, जिनको क्या बोला जाता है, आदिनाथ भी बोला जाता है, ठीक है। हाँ, लिखो अगला पॉइंट, गोरखनाथ को मिश्र बंधुओं ने, गोरखनाथ को मिश्र बंधुओं ने गौध का प्रथम लेखक माना है। अच्छा, गौध का नाम सुने हो, गौध, जब तुम अपना हिंदी का किताब खोलोगे, ठीक है, तो जब खोलोगे ना तो उसमें लिखा रहेगा गद्य साहित्य, पद साहित्य, ठीक है। तो गद्य और पद नाम सुने हो, लेकिन आया कहाँ से है अभी तक नहीं पता होगा। तो गद्य जो आया है ना, ये गोरखनाथ जी ने स्टार्ट किया है, किसने स्टार्ट किया है, गोरखनाथ जी। अब समझ में आया ना कि गद्य कहाँ से आया है हिंदी में। तो गद्य की शुरुआत किसने किया था, गोरखनाथ जी। ये किसने बोला है, तो मिश्र बंधुओं ने, किसने बोला है, मिश्र बंधुओं ने, ठीक है। हाँ, हाँ, हो गया। चलो लिखो अगला, गोरखनाथ की समस्त रचनाओं का संकलन, गोरखनाथ के समस्त रचनाओं का संकलन या संग्रह, संकलन या फिर संग्रह, ठीक है जी।
यानी इकट्ठा करना। संकलन या संग्रह मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। संग्रह, डॉक्टर, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त, पीताम्बर दत्त बड़वाल, बड़थवाल, बड़थवाल ने हाँ? गोरखनाथ की समस्त, ठीक है, रचनाओं का संकलन डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने 1930 ईस्वी में किया था, ईस्वी में किया था, ठीक है। तो गोरखनाथ की जितनी भी रचनाएं थे उनका संकलन यानी इकट्ठा एक व्यक्ति किए थे, उनका नाम क्या था? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। ये 1930 में इसको क्या किए थे? सबको इकट्ठा कर दिए थे, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, गोरखनाथ के कुल 40 ग्रंथों का उल्लेख किए हैं ये गोरखनाथ के कुल 40 ग्रंथों का उल्लेख किए हैं, ठीक है जी। हाँ, मतलब 40 ग्रंथों का इन्होंने क्या किया? इकट्ठा किया है। कौन? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल, ठीक है जी। ये गोरखनाथ के कुल 40 ग्रंथों क्या किया है? उल्लेख किया है, यानी बताए हैं इनके, ठीक है जी। यहाँ तक हो गया। 14 को प्रमाणिक माना गया है। कितने को प्रमाणिक माना गया है? मतलब 14 को सच माना गया है। मतलब 14 के मतलब प्रमाण मिल चुके हैं। तो जब 14 में से 26 जो है उसका प्रमाण नहीं मिला है, तो हम कह नहीं सकते हैं कि सत्य है कि असत्य है। सत्य भी हो सकता है, असत्य भी हो सकता है, क्योंकि उसकी कोई पुष्टि नहीं किया गया, ठीक है जी। तो देखो, अगर बात किया जाए गोरखनाथ का, तो गोरखनाथ का जन्म कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था, ठीक है। ये नाथ साहित्य में या नाथ योगियों में सबसे प्रसिद्ध या और प्रभावशाली योगी थे, ठीक है। ये गुरु, इनके गुरु का नाम मत्स्येंद्रनाथ था, परंतु इनके आदि गुरु जो थे वो शिव थे। कौन थे? शिव, जिसे हम लोग आदिनाथ भी बोलते हैं, ठीक है जी। अगर गोरखनाथ को मिश्र बंधुओं ने गौध का प्रथम लेखक माना है, गौध जहां से स्टार्ट हुआ है ना जी, तो इन्होंने मिश्र बंधु जो थे उन्होंने बोला कि गौध का शुरुआत गोरखनाथ जी ने किया है, ठीक है। गोरखनाथ की समस्त रचनाओं का संकलन डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़दवाल ने 1930 ईस्वी में किया था। उन्होंने बताया था कि इनके कुल 40 ग्रंथ है। कितने ग्रंथ है? 40, जिसमें 14 का प्रमाणिकता माना गया है, यानी 14 को प्रमाणित माना गया कि हाँ ये 14 ग्रंथ क्या है? सत्य है। और बाकी सबके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। यहाँ तक समझ में आया? तो मिटा देना इसको। सबका हो गया था ना? चलो आगे देखते हैं। तो ये हम लोग कौन कौन से साहित्य पढ़ लिए हैं? कौन बताएगा? सिद्ध साहित्य पढ़ लिए हैं, नाथ साहित्य पढ़ लिए हैं,